ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು 12 ಜನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು सिनेमा पिक्चर हीरो सुनने में जितना ही आकर्षित लगता है उतना ही खतरनाक। जहां प्यार, धोखा, नए रिश्ते आम हुआ करते थे, वहां अब एक चीज और आम होती जा रही है, वह है मर्डर। फिल्म इंडस्ट्री में किसी ना किसी के मर्डर की खबरें हम सुनते आ रहे हैं। इस बार भी रील का नायक की असल जिंदगी में खलनायक होने की खबर सामने आ रही है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन तिगुदीपा और उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा पर अपने ही एक फैन के कत्ल का आरोप लगा है। बेंगलुरु पुलिस के पास ऐसे 5 पुख्ता सबूत हैं जिनके चलते इन दोनों के लिए बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या हैं वे सबूत और इस मामले की पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। चलिए सबूतों की बात करें तो पहला सबूत है मोबाइल चैट और कॉल डिटेल्स। बेंगलुरु पुलिस के पास दर्शन और उनके गुर्गों के बीच हुई मोबाइल बातचीत के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इनमें कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप चैट भी शामिल है, जिनसे रेणुका स्वामी के कत्ल की साजिश का खुलासा होता है। कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि कैसे आरोपियों ने वारदात के बाद लाश ठिकाने लगाई थी। पर क्या सिर्फ मोबाइल चैट्स और कॉल डिटेल्स सबूत के तौर पर अदालत में पर्याप्त होंगे? दूसरा सबूत है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस को चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी से लेकर बेंगलुरु तक के कई सीसीटीवी फुटेज मिले। इन फुटेज में रेणुका स्वामी को अगवा करने और टॉर्चर करने के सबूत मौजूद हैं। पुलिस ने उन रास्तों के भी फुटेज हासिल किए हैं जहां से रेणुका की लाश को ठिकाने लगाया गया था। पर पुलिस की खोज में एक और सवाल भी उठ सकता है, क्या सीसीटीवी फुटेज हमेशा सही और विश्वसनीय सबूत होते हैं? आपको क्या लगता है? चलिए तीसरे सबूत की बात करते हैं तो आपको बता दें तीसरा सबूत मौके से बरामद चीजें हैं। बेंगलुरु के जिस शेड में रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया गया, वहां से पुलिस को डंडे, रोड, रस्सी और शराब की बोतलें मिली। इन चीजों का इस्तेमाल रेणुका को टॉर्चर करने में किया गया था। चौथा सबूत है रेणुका स्वामी के कपड़े। पुलिस ने रेणुका स्वामी के कपड़े बरामद किए हैं जो उनके कत्ल के समय पहने थे। ये कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए ताकि उनमें मौजूद सबूतों का विश्लेषण किया जा सके। वहीं अगर 5वें सबूत की बात की जाए तो वो है सुपारी का मनी ट्रेल। पुलिस को दर्शन द्वारा कथित रूप से दिए गए 30 लाख रुपए का मनी ट्रेल भी मिला है। इस मनी ट्रेल से यह स्पष्ट होता है कि पैसे ट्रांसफर किए गए हैं या निकाले गए। अब इस मामले की पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर का सेल्समैन रेणुका स्वामी कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन तिगुदीपा का बहुत बड़ा फैन था। उसकी दीवानगी इस हद तक थी कि जब दर्शन के लोगों ने उससे कहा कि दर्शन उससे मिलना चाहते हैं तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। दर्शन की जिंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री से नाराज रेणुका अक्सर सोशल मीडिया पर पवित्रा को गंदे मैसेज भेजा करता था। इसी के चलते दर्शन ने रेणुका को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। 8 जून को चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र ने रेणुका को फोन किया और दर्शन से मिलने का मौका देने की बात की। रेणुका खुशी खुशी राघवेंद्र के साथ बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मौत के मुंह में जा रहा है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद रेणुका को एक शेड में बंधक बनाया गया और उसके साथ घंटों तक टॉर्चर किया गया। पुलिस ने जब उस शेड की तलाशी ली तो वहां से डंडे, रोड, रस्सी और शराब की बोतलें बरामद की गई। इन सभी चीजों का इस्तेमाल रेणुका को टॉर्चर करने में किया गया था। पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि रेणुका को पहले शराब पिलाई गई थी और फिर उसे बुरी तरह से पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है। पुलिस ने रेणुका के कपड़े भी बरामद किए हैं जो उसने कत्ल के समय पहने थे।
इन कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि उनमें मौजूद डीएनए और अन्य सबूतों का विश्लेषण किया जा सके। दर्शन के खिलाफ सबूतों में सबसे अहम है मनी ट्रेल, जिसमें 30 लाख रुपए का हिसाब किताब है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे दर्शन ने अपने गुर्गों को रेणुका को मारने के लिए पैसे दिए थे। यह मनी ट्रेल दर्शन को कानूनी शिकंजे में कसने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मनी ट्रेल जैसे वित्तीय सबूतों के आधार पर किसी को दोषी साबित करना आसान होगा? आपको क्या लगता है? दक्षिण भारत में फिल्मों का क्रेज अलग ही स्तर पर है। लोग फिल्म स्टार्स को भगवान की तरह पूजते हैं। रेणुका स्वामी भी दर्शन का ऐसा ही फैन था। जब उसे दर्शन से मिलने का मौका मिला तो उसने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिसे भगवान समझ रहा है असल में वही उसका डेविल यानी शैतान है। दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पवित्रा गोड्डा की एंट्री के बाद रेणुका बहुत नाराज था। सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भेजकर वह पवित्रा को परेशान करता रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह आदत उसकी मौत का कारण बनेगी। अच्छा, क्या आपको इस बारे में जरा भी खबर है कि सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों का कानूनी मामलों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर नहीं पता है तो ये सब बातें आपको पता होनी बेहद जरूरी है, ताकि आप किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल ना हो जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। चित्रदुर्ग से रेणुका को बेंगलुरु लाकर टॉर्चर किया गया। पुलिस ने रेणुका को अगवा करने से लेकर उसे टॉर्चर करने तक की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बेंगलुरु के पठान नागरी इलाके के उस शेड की तलाशी ली जहां रेणुका को टॉर्चर किया गया। बेंगलुरु में रेणुका को लाकर उसे घंटों तक टॉर्चर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर गर्म लोहे की रोड से दागे जाने के निशान पाए गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी नाक जीभ काट दी गई थी और जबड़ा तोड़ दिया गया था। अब इस पूरे मामले के निष्कर्ष की बात करें तो इस मामले की तफ्तीश में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रेणुका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दर्शन और पवित्रा गोड्डा के खिलाफ इतने ठोस सबूत हैं कि उनके लिए बच पाना लगभग नामुमकिन। पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में और भी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।